नमस्कार कपिल जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार और साथ ही साथ दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देखिए कपिल जी, 5 साल में आप टीवी चैनल हैं, मीडिया है, जितनी डिबेट, जितनी परिचर्चा 5 साल में, कांग्रेस के 5 साल में कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर के आप लोगों ने नहीं की होगी, उससे ज्यादा परिचर्चा टीवी डिबेट इन 10 महीनों में कानून व्यवस्था को लेकर के हो गई है। और यह किसका कार्यकाल है? यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है। कौन से नारे वाले का कार्यकाल है? विष्णु का सुशासन और रामराज के नारे वाले का कार्यकाल है। और आज जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, विष्णुदेव साय की सरकार पूरी तरह से, विजय शर्मा जी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो ये कांग्रेस की ओर पलट करके देख रहे हैं। आप स्वयं आप मुझे बताइए कि आज जब शुरुआती दौर में इनके कार्यकाल में घटनाएं घट रही थी, तो इन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की हम समीक्षा बैठक ले रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी सभी जिलों के एसपी कलेक्टरों के साथ कानून व्यवस्था की दो दो बार समीक्षा बैठक ले लिए। बावजूद उसके अपराध कम नहीं हो रहे, अपराध तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब मुझे तो यह लगता है कि अब कानून व्यवस्था को लेकर के इन्हें समीक्षा बैठक जिले के एसपी और कलेक्टरों के साथ लेने की जरूरत नहीं है। अब तो जरूरी है इनको कि गृह मंत्री के कार्यकाल की समीक्षा बैठक होनी चाहिए कि इस गृह मंत्री के कार्यकाल में ऐसा क्या हो रहा है। यह कहते हैं कि कांग्रेस के समय में आज आप बात बताइए, तामाकोनी जैसी घटना कांग्रेस के समय हुई क्या? लोहारडी जैसी घटना कांग्रेस के समय हुई क्या? सूरजपुर जैसी घटना कांग्रेस के समय हुई क्या? बलरामपुर जैसी घटना कांग्रेस के समय हुई क्या? बलौदा बाजार जैसी घटना कांग्रेस के समय हुई क्या? नहीं हुई। बावजूद इसके अगर ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर डिबेट में शामिल हो गए हों, तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से एक चुनौती देता हूं कि एक सवा महीने के लिए छत्तीसगढ़ के सारे कांग्रेस के नेताओं को आप हाउस अरेस्ट करा दीजिए और उसके बाद में कानून व्यवस्था देख लीजिए। यदि आपकी कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है, तो क्या शायद सरकार इसमें इस्तीफा देगी विफल होने के नाम पर? देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी बदनामी और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर मर देना, यह कहीं से उचित नहीं है। लेकिन जावेद जी, कांग्रेस जिन जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया है, चाहे वो बलौदाबाजार की घटना हो, चाहे सूरजपुर की घटना हो, चाहे लोहारीडी की घटना हो, इन सब घटनाओं की पूछे वो तो बोल रहे कांग्रेसियों का हाथ है, कांग्रेस ये हवा देती है, पीछे से भड़काती है, उकसाती है। पर्दे के पीछे तो आपको वो कहती है ना कि कांग्रेस है पर्दे के पीछे। देखिए कपिल जी, प्रदेश में कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। वो सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। आपका लॉ एंड ऑर्डर अगर फेलियर हो रहा है, उसमें कांग्रेस क्या कर सकती है? देखिए, छत्तीसगढ़ एक बहुत छोटा सा राज्य है। यहाँ के लोग किसी ना किसी पार्टी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े ही होते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अपराधों के पीछे कांग्रेस को ढूंढ रही है, तो ये अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए ढूंढ रही है। आज जबकि इनको चाहिए कि अपराध हो ही ना। आज अभी थोड़ी देर पहले बस्तर सांसद महेश कश्यप एक प्रेस वार्ता कर रहे थे, जिसे मैंने सुना। उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पुतला दहन करेगी अपराध को लेकर के। अरे भाई, कांग्रेस का पुतला दहन क्यों? अगर आपको पुतला दहन करने का इतना ही शौक है, तो अपराध का पुतला दहन करिए, समाज के अंदर जागरूकता लाइए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की कमी की वजह से अपराध हो रहे हैं। तो यह सवाल भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही मर के चले गए, क्योंकि 15 साल तो भाजपा की सरकार रही ना प्रदेश में। तो क्या लोगों को शिक्षित नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी? क्या अपराध जो हो रहे हैं उसके पीछे जावेद जी, 5 है? साल आपको भी तो मौका दिया था जनता ने, आप शिक्षित कर देते। वही चीज देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो बयान था, उस बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इसके पीछे अशिक्षा नहीं है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश भर में फैलाई जा रही नफरत है। आज लोगों के अंदर इतनी ज्यादा नफरत इन्होंने डाल दी है कि छोटी छोटी बात पर, आप खुद देखिए, राजधानी में जो 7 हत्याएं हुई है, वो छोटी छोटी बात पे हुई है। कहीं किराए मांगने की बात पर हुई है, तो कहीं उधारी मांगने की बात पर हुई है, कहीं जुए का पैसा मांगने की बात पर हुई है। और आज आप देखिए, सेंट्रल जेल के सामने अगर किसी के ऊपर गोलियां चल जा रही है, तो क्या उसके पीछे कांग्रेस है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी एक स्क्रिप्ट तैयार करके रखी है क्या?
कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। जावेद अरे जी, एक मेरा आपसे अनुरोध है, जब इतने सारे आपके सवाल हैं, आरोप हैं, वाजिब भी हैं, घटनाएं प्रदेश में हो रही हैं, विपक्ष की भूमिका के नाते आपके जो घेरना, सरकार को घेरने की जो तैयारी वो भी अच्छी है, आप बैठकर सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को सुझाव क्यों नहीं देते हैं कि किस तरह से सरकार चलानी चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर को जो है बेहतर किया जा सके? मैंने आपसे क्या कहा कि साय सरकार 2 बार प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एसपी और कलेक्टरों की समीक्षा बैठक कर चुकी है, लेकिन उस समीक्षा बैठक का हमने तो स्वागत किया था, अच्छी बात है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, हमने कहा था। लेकिन उन समीक्षा बैठकों के बाद भी प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है। तो अब की बारी हम सुझाव दे रहे हैं कि अब की बारी एसपी कलेक्टरों की समीक्षा बैठक करने की बजाय शायद सरकार जो है ना, गृह मंत्री विजय शर्मा की समीक्षा बैठक करे कि वहां उनसे कहां चूक हो रही है, उनके मंत्रालय से कहां चूक हो रही है कि वही पुलिस अफसर, वही पुलिस अधिकारी, वही खाकी जो कांग्रेस के समय थी, भूपेश सरकार के समय थी, उसके हाथ इतने मजबूत होते थे, कानून का खौफ इतना होता था कि अपराधी थर-थर कांपते थे, वही अपराधी आज सेंट्रल जेल के सामने गोलियां बरसा रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश जी, बड़े आरोप लग रहे हैं आपकी कानून व्यवस्था को लेकर, आपकी लचर व्यवस्था को लेकर, 10 महीने के शासन को लेकर जो है जावेद खान जी ने तमाम आरोप लगाए हैं, चाहे लोहारीडीह हिंसा हो, चाहे सूरजपुर हिंसा हो, चाहे बलौदा बाजार हिंसा हो, तमाम हिंसाओं घटनाओं को उन्होंने जिक्र किया है। आप विफल साबित हो रहे हैं, आपकी बैठकें जो हैं पुलिस विभाग के साथ, डीजीपी के साथ, एसपी के साथ, वो नाकाम साबित हो रही है, ऐसे जावेद खान जी के आरोप हैं। जावेद खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, बहुत देर से मैं सुन रहा हूं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जावेद खान जी 10 सेकंड की प्रतिक्रिया लूंगा, फिर सीधा रमेश पांडे साहब का रुख करूंगा। जावेद खान जी। मैं कपिल जी केवल सूरजपुर की ही बात करूंगा। ये एसपी और कलेक्टर को सस्पेंड की बात कर रहे हैं। सूरजपुर की घटना को लेकर के मीडिया के द्वारा ही यह बताया गया किस तरह से अपराधी के साथ में पुलिस विभाग की लगातार सांठगांठ होती रही और जिसकी वजह से यह अपराध, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ। उस सूरजपुर के टीआई थाना प्रभारी को आज तक निलंबित नहीं करिए सरकार, वही बना के रखिए। इसके पीछे क्या मामला है, थोड़ा भाजपा प्रवक्ता बता दे, इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है उस जिला, उस टीआई के ऊपर, यह भी बता दे। दिनेश जी 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, रमेश पांडे का रुख करूंगा। जावेद खान जी, आपके समय के मुख्य सचिव डीजीपी हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं पांडे साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे फिर आप कहां तो? देखिए कपिल जी, अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो हमको कोस रहे हैं, कम से कम आप तो बख्श दीजिए, आप तो हमें मत कोसिए। देखिए अब डीजीपी और मुख्य सचिव को ये क्यों नहीं बदल रहे हैं? भाई सरकार तो इनकी है, सारी ताकत और शक्तियां तो इन्हीं के पास है, वो क्यों नहीं बदल रहे हैं? ये तो इनको जवाब देना है। मैं या मेरे कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति जवाब नहीं दे सकता। हम तो यही कह सकते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के हम आपसे निवेदन करते हैं और दिनेश जी से भी निवेदन करते हैं, रमेश जी से भी निवेदन करते हैं कि हम आगे बढ़ें। पिछले 10 महीने में हम सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही डिबेट कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर डिबेट हुई है तो इसी पर हुई है। ये बार बार देवेंद्र यादव की बात करते हैं, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपने एफआईआर दर्ज किया है, अरेस्ट किया है, अभी तक उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाया है। इस वजह से इसलिए कम से आरोप सिद्ध होते हैं। ये थोड़ा सा कानून की किताब पढ़िए, कानून की किताब पढ़िए। न्यायालय कोई चीज है, न्यायालय में तय होते हैं आरोप, न्यायालय में तय होते हैं आरोप। अरे आपकी सरकार न्यायालय नहीं हो गई है, आपकी पुलिस व्यवस्था न्यायालय नहीं हो गई है। अरे अपनी गलतियों को छिपाने, नाकामियों को छुपाने के लिए हद मत करिए। हम तो कह रहे हैं समीक्षा बैठक एक गृह मंत्री की करिए और उस गृह मंत्री को हटाइए। मैं आप दोनों को रुकना चाहूंगा, समय का अभाव है। जावेद जी और दिनेश जी और रमेश पांडे साहब हमारे साथ, आप तीनों में हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पांडे साहब आपका, जावेद जी आपका, साथी दिनेश जी आपका। लेकिन देखना होगा कि बार बार प्रदेश में कानून व्यवस्था जो लचर हो, उस व्यवस्था को बीजेपी सरकार जो है, विष्णुदेव साय सरकार जो है, कितना दुरुस्त कर पाएगी? क्या वेंटिलेटर पर जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नजर आ रही है छत्तीसगढ़ की, क्या वो उसको ऑक्सीजन देने में कामयाब विष्णुदेव साय सरकार हो पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।